नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सीखना, सिखाना और गतिविधि आधारित शिक्षण किस प्रकार से हो कि बच्चों की कक्षा आकर्षक हो, बोधगम्य हो और बच्चे आसानी से सीख पाएं। जी, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। हर कोई अपने आसपास के वातावरण से कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखना अपनी रुचि, स्तर और अनुभव के सहारे होता है। विविध प्रकार के अनुभवों पर सोचने, विश्लेषण करने और बार बार अनुप्रयोग करने से सीखने की गहराई बढ़ती जाती है। जी, सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। हर कोई अपने वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है। जी जी सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया। सीखना हमारे अंदर होता है। यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें लेन देन जैसी कोई बात हो। शिक्षा के क्षेत्र में सिखाना और ज्ञान देना जैसे शब्द निरर्थक प्रतीत होते हैं। सीखना स्वयं से होता है। हम अपने ही अनुभवों का क्रमिक विश्लेषण करते हुए सीखते हैं। हमारे मस्तिष्क में सीखना इन चरणों पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं ERAC: एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन। यानी अनुभव से अर्जित करना, उसके बाद उस पर चिंतन और विश्लेषण करना, खुद सीखना और उसका प्रयोग करना और अंत में उसके निष्कर्ष पर पहुंचना कि हमने क्या सीखा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। जी, सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है। सीखना सीधी रेखा में नहीं होता है। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को इस चक्र से समझा जा सकता है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, ये एक चक्र है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके जरिए भी हम इसे सीख सकते हैं। सीखना सीधी रेखा में नहीं होता है। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को इस चक्र से समझा जा सकता है जो उम्र के अनुसार आगे बढ़ता रहता है। ऐसा भी होता है कि एक स्तर का निष्कर्ष आने पर सीखना रुक जाता है, बल्कि यह अगले स्तर के अनुभव और विश्लेषण की ओर बढ़ता रहता है और सीखने वाले के ज्ञान कौशल का दायरा विस्तृत होता जाता है। यानी हम कुछ अनुभव करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके निष्कर्ष पर पहुँचे तो वहाँ रुक जाता है, उसके फिर हम आगे की सोचने लगते हैं। यही हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस और प्रयोग और निष्कर्ष पर पहुँचने का तरीका है। जी, देखिए आपके सामने एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन, यानी इन चार चक्रों से ERAC यह एक महत्वपूर्ण चरण है जिसका हम प्रयोग कर सीखने की प्रक्रिया को आसान और पूरी तरह से ग्राह्य बना सकते हैं। जी, आगे चलते हैं हम लोग। आइए। जी, देखिए बच्चों को सीखने में सहयोग करती हुई शिक्षक। जी, आइए। जी, देखिए यहाँ अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, माहौल रचना, आगे के काम से जुड़ाव की परिस्थिति तैयार करना। इस क्रिया में रोचकता, चुनौती और सबकी सहभागिता के गुण जरूरी हैं। यानी हम अपने अनुभव से सीखें। इसके बाद चिंतन और विश्लेषण यानी रिफ्लेक्शन, रचे हुए अनुभव को और गहराई में ले जाने के लिए चिंतन को आगे ले जाने वाला सवाल, यानी ऐसा कि हम इस पर आगे काम करें, चिंतन और विश्लेषण करें उस पर। इसके बाद हमने काम किया वहाँ तो फिर उसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, स्वयं करके मौके देना करने के, साथियों के साथ मिलकर करना, अनुप्रयोग के दौरान विविधतापूर्ण स्थिति लाना और इसके बाद समेकन
समेटना या निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी आपने जो सीखा उस पर निष्कर्ष पर पहुंचा, यानी कंसोलिडेशन। पूरी प्रक्रिया को दोहराना और उसके बारे में सोचना, लर्निंग आउटकम तक पहुंचना। बच्चों को यहाँ शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण की ज़रूरत होती है, यानी आप निष्कर्ष पर पहुँचे तो कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उलझ रही हैं, वहाँ पर शिक्षक द्वारा उसे स्पष्ट किया जाना जरूरी है। जी, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी, अब इसका हम प्रयोग कैसे करें, बात आ गई कि ERAC, तो इसका प्रयोग कैसे करें इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्या था कि एक्सपीरियंस, यानी अनुभव, रचना, परिचित बातों से शुरुआत, रोचक और चुनौतीपूर्ण और सबकी सहभागीदारी के मौके। यहाँ उदाहरण के लिए एक यह है कि कंचे और बकरी शब्दों को मिलाते हुए 10 या 10 से अधिक शब्दों का वाक्य बनाना, वाक्यों को प्रस्तुत करना। यहाँ आपसे यह कहा गया कि कंचे और बकरी को शामिल करते हुए 10 या उससे अधिक शब्दों का वाक्य बनाइए और उसे प्रस्तुत करिए। आपने वाक्य बनाया, चिंतन और विश्लेषण कर आपने वाक्य बनाया। यहाँ है कि अब देखना है कि इनमें से कौन सा वाक्य सबसे अच्छा है। अब देखिए, आपने जितने काम किए उसमें सबसे अच्छा क्या है। वाक्य बनाते समय आप कैसे सोच रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे, किसी वाक्य को अच्छा कहने के क्या मानक हैं, यह चिंतन और विश्लेषण। अनुप्रयोग, यानी आपने कंचे और बकरी से शब्दों से मिला करके 10 या 10 से अधिक शब्दों के वाक्य बनाया आपने, उसमें आपने अच्छे शब्दों का, वाक्यों का चयन किया। अब क्या है कि आप खुद एक उदाहरण के तौर पर उसे प्रयोग करिए कि जैसे चश्मा और बकरी का क्या वाक्य और गेंद, शतरंज, लेकिन शब्द का उपयोग करते हुए, यानी आप 4 शब्दों पर, क्या है कि चश्मा और हाथी पर वाक्य, गेंद, शतरंज को शामिल करते हुए 10 शब्दों से अधिक का वाक्य बनाइए। अब यहाँ आपने वाक्य बनाया तो निष्कर्ष क्या निकला कि अच्छे वाक्य के बारे में आपने वहाँ समझा था, तो यहाँ फिर एक बार निष्कर्ष पर बात पहुँची कि अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं, ऐसे वाक्य बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए, एक सामान्य शब्द उठाया शुरू में, कंचे और बकरी, उससे जुड़े शब्द जितने भी आपके मन मस्तिष्क में आते हैं उनकी रचना करिए, यानी 10 से अधिक शब्दों का वाक्य बनाना और इन वाक्यों को प्रस्तुत करना। फिर उन वाक्यों में देखना कि कौन सा वाक्य सबसे अच्छा है, उसको चयनित करना। और अच्छे वाक्य जो हैं वो किस आधार पर अच्छे हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो अच्छा है वाक्य, इनका चयन करना। और फिर नए सिरे से खुद बच्चा अपना प्रयोग करते हुए, अनुप्रयोग करते हुए हाथी, चश्मा, गेंद और शतरंज को शामिल करते हुए फिर वाक्य बनाता है और उस वाक्य के आधार पर सबसे अच्छे वाक्य का चयन करता है और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सबसे अच्छा वाक्य क्या है और उसके क्या क्या गुण हैं। तो ERAC को समझने की सबसे अधिक ज़रूरत है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और हमारी कक्षा रोचक होगी और जिस विषय वस्तु को हम प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको हमको बच्चों तक पहुंचाने में काफ़ी आसानी होगी। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जी देखिए, यह कक्षा 1 की पतंग पाठ से लिया गया है कि हम अपने पाठ को ERAC के सांचे में कैसे ढालेंगे, यानी ERAC के क्रम में उसे हम कैसे ढालेंगे। आप देखिए, यहाँ पतंग है। लर्निंग आउटकम क्या है कि विभिन्न
पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं। पठित सामग्री के बारे में जानकारी आधारित सवालों का जवाब देते हैं, विभिन्न निर्देशों को समझते हैं और उसके अनुसार अनुक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जी, इसमें ई क्या है, अनुभव क्या है? देखिए यहाँ पर अनुभव क्या है कि शिक्षक बच्चों को कविता सुनाने के बाद यह काम दे सकते हैं। बच्चों को 2 के जोड़े में उन वर्णों के कार्ड दे सकते हैं कि ब, र, फ, प, त और श। इनके कार्ड दे सकते हैं और अब बच्चों को निर्देश दें कि कविता में खोजें कि उनका वर्ण कितनी बार आया है। यानी आपने कविता सुनाया और उस कविता के आधार पर बच्चों को 2 के जोड़े में 2 बच्चों का एक एक जोड़ा बना करके आपने उन्हें इन वर्णों को दिया कि ब, र, फ, प, त और श। इनको कविता में देखिए कि यह कितनी बार आया है और इसे बच्चे नोट कर लें। यह काम 7 से 10 मिनट का। इसके बाद चिंतन, यानी बच्चों का अब यहाँ चिंतन है कि बच्चों से पूछ सकते हैं कि किस के नाम में प आता है और र। इस तरह के अक्षरों को पहचान कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ उनका चिंतन और बढ़ गया बच्चों का कि यह बच्चे यहाँ कि किस नाम में प आता है और कहाँ र आता है, इन अक्षरों की पहचान करें। यह 7 से 8 मिनट बच्चों को काम दिया गया। देखिए अनुप्रयोग, अब बच्चा प्रयोग करता है। अभी तक शिक्षक के साथ काम किया, अब बच्चा प्रयोग करता है कि यहाँ पर काम दिया जा रहा है कि शिक्षक शब्द बोलें कि जिस समूह के पास उस शब्द का वर्ण है वे हाथ उठाएं। जैसे शिक्षक बोले कि ब, और ब से बने वर्ण जिन बच्चों के पास है वे हाथ उठाएं। अब बच्चों ने खोज के उसे उठाया, यानी बच्चों ने अब प्रयोग किया यहाँ। अब देखिए कि यहाँ बच्चों के सीखने की जो गति है वह कितनी तेज हो रही है। और यह काम 8 से 10 मिनट विभिन्न वर्णों पर चर्चा बच्चों से कि प से बनने वाले शब्द जिनके पास हैं वो लोग हाथ उठाएं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन से शब्द हैं, जरा पढ़कर सुना दीजिए। तो इस तरह से हम बच्चों के जो सीखने का क्रम है उसको और मजबूत कर सकते हैं। जी, अंत में निष्कर्ष पर पहुंचना, यानी बच्चों से पूछ सकते हैं कि कक्षा में कौन से शब्द बनाएं या बोलें। बच्चों से पूछ सकते हैं कि कक्षा में कौन से शब्द बनाए या बोले गए। इन शब्दों की सूची श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों से अपनी कॉपी में उतारने को कहें। यानी आप बताइए कि आज कौन किन शब्दों पर चर्चा हुई है श्यामपट्ट पर। उसे दर्ज किया, लिखा, बच्चों से ही लिखवाया उस पर, और फिर बच्चे अपनी कॉपी पर भी इसे उतार रहे हैं। पूरी कक्षा 8 से 10 मिनट में यह काम कर लेती है। तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस तरह से आप देखिए कि हमारे जो शिक्षण का कार्य है वह कितना ग्राह्य होगा बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, बच्चे पूरी तरह से सक्रिय होंगे, बच्चे पूरी तरह से रुचि लेंगे, बच्चे इन शब्दों को खोजेंगे। उन्हें हमेशा एक चीज़ यही है हम लोगों को ध्यान देने की है कि बच्चों को हमेशा नवीन तरीकों पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ाने में हमेशा हमको नवीन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। जी आइए देखिए, ये पाठ 2 है मेला। अब यहाँ पर देखिए कि दी गई सामग्री द्वारा अपनी कल्पना से वस्तु बनाते हैं। वस्तुओं को देखकर उसके बारे में छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं। छोटे छोटे वाक्यों के रूप में निर्देश लिखते और लिखे हुए निर्देशों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ ई एक्सपीरियंस, अनुभव। शिक्षक के साथ जब बच्चे काम करते हैं 8 से 10 मिनट, तो शिक्षक बच्चों से मेले में बिकने वाले खिलौनों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि उनमें से कौन से खिलौने वे बनाना जानते हैं। बच्चों को कागज़ देकर यह बनाने को कह सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद चिंतन, बच्चों की सोच, निष्कर्ष पर पहुंचना, उनके चिंतन, बच्चों से उनके बनाए गए खिलौनों पर बात करें। उन्होंने क्या बनाया, ये ही खिलौना उन्होंने क्यों बनाया, यह खिलौना उन्होंने कैसे बनाया, इसको बनाना उन्होंने किससे सीखा, किसी और को बनाना सिखाना हो तो आप कैसे सिखाएंगे। ये बच्चों से बातचीत, और बच्चों के अंदर देखिए सोचने की क्षमता का विकास शुरू हो गया तेजी से, हर चीज़ पर वह सोचने लगे, अपनी बात प्रकट करने लगेंगे। इसके बाद अनुप्रयोग, बच्चों को खुद का प्रयोग करने का है कि बच्चों से यही खिलौना किसी को बनाना और सिखाने के लिए निर्देश लिखने को कहें। स्पष्ट कर दें कि शीर्षक में लिखे क्या बनाया और क्रमबद्ध 1 2 3 करके निर्देश लिखें। निर्देश छोटे और स्पष्ट लिखें हमेशा। यह काम खुद एक एक बच्चा अपने आधार पर कर रहा है। और इसके बाद बच्चा निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कंसोलिडेशन, यानी अंत में निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कुछ बच्चों से अपने निर्देश साझा करने को कहें, यानी बच्चे इसमें से कुछ अपनी बातों को रखें और कक्षा में चर्चा करें कि किसके निर्देश अच्छे थे और क्यों थे। आप देखिए यहाँ पर कि आप बच्चों को अवसर दिए कि आप अपने अपने आधार पर निर्देश बनाइए। बच्चों ने निर्देश को प्रस्तुत किया और उस निर्देश को पढ़ने पर किसमें स्पष्टता है, किसकी अच्छी है, उसमें और क्या होना चाहिए, बच्चों को जोड़ने के और प्रस्तुत करने के अवसर मिले। तो इससे क्या हुआ कि हमारी कक्षा आकर्षक होगी, अच्छी होगी। इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अपनी सक्रिय कक्षा, आकर्षक कक्षा और स्वाभाविक रूप से सीखने वाली कक्षा बनाने के लिए जरूरी है कि हम ERAC का प्रयोग करें। जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।